तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक वानी पर। दोस्तों फाइनली वांडाविजन की सीरीज आ चुकी है और हमें उसके पहले 2 एपिसोड्स देखने को मिल चुके हैं। आज की वीडियो को दोस्तों वही लोग देखें जो ऑलरेडी सीरीज को देख चुके हैं, क्योंकि वीडियो में सीरीज से लेकर माइनर स्पॉयलर्स हो सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट पसंद हो। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वांडाविजन सीरीज की। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि सीरीज मुझे ओवरऑल कैसी लगी। हालांकि सीरीज के अभी तक सिर्फ 2 ही एपिसोड्स आए हैं, तो उस बेसिस पर हम पूरी सीरीज को जज नहीं कर सकते, पर फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे ये दोनों एपिसोड्स कैसे लगे मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। ओवरऑल दोस्तों मुझे ये एपिसोड्स ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और ना ही बहुत ज़्यादा बुरे लगे। ये एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा एवरेज थे। 1.5 साल में पहली बार हमें मार्वल का कोई कंटेंट मिल रहा था, तो उसी हिसाब से हम सभी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी और मेरी एक्सपेक्टेशन भी इस सीरीज से लेकर काफ़ी ज़्यादा थी। पर पहले 2 एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा एवरेज निकले। दोस्तों मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि ये सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन है। अभी सीरीज के सिर्फ 2 ही एपिसोड्स आए हैं, तो ओवरऑल ये सीरीज कैसी है ये हम जब डिस्कस करेंगे जब पूरी की पूरी सीरीज बाहर आ जाएगी, यानी कि करीब 8 हफ्ते बाद। अब बात करते हैं कि ये सीरीज सेटअप कहाँ पर है या फिर ये किस टाइमलाइन में हो रही है। ये बात तो हम दोस्तों सभी जानते हैं कि विजन ऑलरेडी मारा जा चुका था। थैनोस ने विजन को इन्फिनिटी वॉर में मार दिया था, और जब थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल किया तो मारे जाने वाले लोगों में वांडा भी थी, यानी कि वांडा और विजन दोनों एक पॉइंट में मारे जा चुके हैं। पर एवेंजर्स एंड गेम में वांडा वापस आ गई थी और उसे थैनोस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वांडा के पर्सपेक्टिव के हिसाब से विजन बस थोड़ी देर पहले ही मारा गया था और थैनोस ने ही उसे मारा था। और जब वांडा वापस लौटी तो उसकी मेंटल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इस चीज़ को दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि आगे इसे हम डिस्कस करेंगे। पर एवेंजर्स एंड गेम और वांडाविजन इन दोनों के बीच में कितना टाइम स्पेंड हुआ ये अभी हमें नहीं बताया गया है, पर जितना मुझे लग रहा है ये एवेंजर्स एंड गेम के कुछ ही महीनों के दौरान में हो रहा होगा। और दोस्तों इसकी भी मेरे पास एक वजह है, क्योंकि दोस्तों वांडाविजन के एंड होते ही हमें कुछ ही हफ्तों में फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज भी मिल जाएगी। और दोस्तों मार्वल जो भी चीज़ें करता है वो एक तरीके से लीनियर टाइमलाइन में हो रहा होता है। जो चीज़ें पहले होती हैं वो पहले दिखाई जाती हैं और जो चीज़ें बाद में हो रही होती हैं वो बाद में दिखाई जाती हैं। और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर इस चीज़ से डील करने वाली है कि नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका कौन होगा। इसीलिए मुझे लग रहा है कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और वांडाविजन इन दोनों की टाइमलाइंस काफ़ी ज़्यादा आसपास होंगी। हालांकि दोस्तों मैं जानता हूँ कि ये लॉजिक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर दोस्तों मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि वांडाविजन की टाइमलाइन एवेंजर्स एंड गेम के खत्म होने के करीब 6 महीने के अंदर अंदर है। अब दोस्तों बात करते हैं कि वांडाविजन की सीरीज किस चीज़ से डील करती है। वांडाविजन डील करती है वांडा की मेंटल स्टेट से। जितना अभी तक मुझे समझ आया है ये सब कुछ वांडा के हिसाब से ही हो रहा है। वांडा की लाइफ में काफ़ी सारी ट्रेजेडीज हुई हैं। सबसे पहले उसकी फैमिली चली गई, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसका भाई भी मारा गया, और जब वांडा विजन से प्यार करने लग गई तो विजन भी मारा गया। इन सभी चीज़ों को वांडा झेल नहीं पाई और इसी वजह से उसने अपनी एक फॉल्स रियलिटी क्रिएट कर ली है। और जब भी उस रियलिटी में कुछ गलत होता है तो वांडा उस रियलिटी को रीसेट कर लेती है। एक तरीके से वो उस पॉइंट पे वापस चली जाती है जिस पॉइंट तक सब कुछ सही हो रहा था, या फिर एक तरीके से उसके हिसाब से हो रहा था। ये चीज़ हमें तब पता चलती है जब एपिसोड 2 के एंड में एक आदमी गटर के अंदर से निकल के बाहर आ रहा होता है और वांडा बस कहती है कि नो, यानी कि उसे ये चीज़ पसंद नहीं आई और रियलिटी एक बार फिर से रीसेट हो जाती है। वो लोग उस पॉइंट पे वापस चले जाते हैं जब वांडा और विजन को अचानक से ही पता चलता है कि वांडा प्रेग्नेंट है। और दोस्तों मैं अचानक बोल रहा हूँ, इसका मतलब सच में अचानक है। एक फ्रेम में वांडा बिल्कुल नॉर्मल है और अगले ही फ्रेम में वांडा बिल्कुल प्रेग्नेंट है, यानी कि अराउंड 6 या 7 मंथ प्रेग्नेंट। इस सीरीज़ को जब आप देख रहे होंगे तो आपको सच में समझ नहीं आएगा कि आप क्या देख रहे हैं। मार्वल की तरफ से आपने कभी भी ऐसा कुछ कभी नहीं देखा होगा। अब आप इस चीज़ को अच्छा भी सोच सकते हैं और बुरा भी सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला एपिसोड बहुत ज़्यादा लाइट टोन का है, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि क्या चल रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों वांडा और विजन को ये तक भी नहीं पता होता कि वो लोग उस घर में क्यों हैं या फिर उनकी एनिवर्सरी कब है। उन्हें बस ये पता है कि वो लोग मैरिड हैं और एक घर में रह रहे हैं। वांडा एक हाउसवाइफ है और विजन एक जॉब करता है। विजन को ये भी नहीं पता कि वो जिस कंपनी में काम करता है वो कंपनी करती क्या है। तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ये सब कुछ एक फॉल्स रियलिटी है। वांडाविजन के पहले एपिसोड में इतनी सारी चीज़ें नहीं थी जो ज़्यादा खास हों, पर एक सीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये सीन बिल्कुल पहले एपिसोड के एंड में आता है। हम देखते हैं कि विजन के बॉस और उनकी वाइफ खाना खा रहे होते हैं और वो वांडा और विजन से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि उनकी शादी कब हुई, उनके बच्चे क्यों नहीं हैं और उनकी शादी कब हुई और वो इस जगह पर कहाँ से आए। सबसे अजीब बात दोस्तों ये है कि उन दोनों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता, और जैसे ही वो दोनों इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं ये सीन अचानक से ही एक हॉरर मूवी का सीन बन जाता है। विजन के बॉस के गले में अचानक से ही कुछ खाना अटक जाता है जिसे वो निगल नहीं पा रहा होता।
वांडा, विजन और यहाँ तक कि बॉस की वाइफ, कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा होता। पर बॉस की वाइफ बार बार रुकने के लिए बोल रही होती है, वो अपने पति को रुकने के लिए बोल रही होती है। और ये चीज़ एक तरीके से ये इम्प्लाई कर रही थी कि उसके गले में सच में खाना नहीं अटका है, बल्कि वो ड्रामा कर रहा है। पर दोस्तों सबसे अजीब बात यह है कि वो स्टॉप स्टॉप बोलते बोलते वांडा की तरफ देख रही होती है। और एक तरीके से इस सीन में ये दिखाया जा रहा होता है कि ये सब कुछ वांडा की वजह से हो रहा है। वांडा का मूड अचानक से ही बदल जाता है और वो विजन से बोलती है कि विजन अपने बॉस की मदद करो। और विजन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसके गले में से उस खाने को निकाल देता है, जिसके बाद बॉस और उसकी वाइफ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और दोस्तों एपिसोड 1 के बारे में सिर्फ यही चीज़ नहीं है जो अजीब है, इस पूरे एपिसोड के एंड में एक और चीज़ होती है जो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। हम देखते हैं कि स्वॉर्ड नाम की ऑर्गेनाइजेशन वांडा और विजन पे नजर बनाए हुए है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शील्ड तो सुना था, अभी स्वॉर्ड क्या है। स्वॉर्ड की फुल फॉर्म है सेंटिएंट वेपन ऑब्जर्वेशन एंड रिस्पॉन्स डिवीजन। ये एक तरीके की इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि धरती की रक्षा के लिए काम करती है, वो भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल खतरों से। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्वॉर्ड शील्ड का ये एक बड़ा रूप है। आप लोगों में से जो भी लोग ये सीरीज को देख चुके होंगे वो जानते होंगे कि ये सीरीज ब्लैक एंड व्हाइट थी, पर एपिसोड 2 के एंड होते होते ये सीरीज कलर में बदल गई। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल सीरीज का पहला एपिसोड बेस्ड है 1950s में, और 1950s में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ही होता था। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि ये सब कुछ एक तरीके से वांडा के दिमाग में हो रहा है, या फिर ये सब कुछ वो सोच रही है। और 1950s के दौरान टीवीज ब्लैक एंड व्हाइट ही होते थे, तो वांडा भी इन सभी चीज़ों को ब्लैक एंड व्हाइट ही इमेजिन कर रही है। वांडा विजन के पहले एपिसोड की इंस्पिरेशन ली गई है आई लव लूसी नाम के एक शो से, जो कि 1950s में आता था, और आप लोग इन दोनों में रिजेम्बलेंस भी देख सकते हैं। और उसी तरीके से सेकंड एपिसोड बेस्ड है 1960s के दौरान, और सेकंड एपिसोड की इंस्पिरेशन ली गई है बिविज्ड नाम के एक शो से, जो कि 1960s में आता था। और बिविज्ड पहले टीवी शोज में से एक था जो ब्लैक एंड व्हाइट से सीधा कलर में आए थे। और उसी चीज़ को दर्शाया गया है वांडा विजन के एपिसोड 2 में, जब एपिसोड के एंड में पूरा का पूरा घर कलर्ड हो जाता है। ये बात तो दोस्तों माननी पड़ेगी कि मार्वल ने इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, और ये चीज़ें काफ़ी स्मार्टली प्ले करी गई हैं। ऑब्वियसली दोस्तों ये चीज़ें हम इंडियन व्यूअर्स को समझ नहीं आएगी, क्योंकि हमारे 1950s और 1960s अलग थे, और अमेरिका के 1950s और 60s अलग थे, और ये शो ऑब्वियसली उनकी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ईस्टर एग्स के बारे में जो हमें शो में देखने को मिले। सबसे पहला तो दोस्तों स्टार्क टोस्टर। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि वांडा स्टार्क टोस्टर के बारे में क्यों सोचेगी। दोस्तों अगर आपको याद हो तो वांडा की हिस्ट्री में स्टार्क का एक बहुत ही बड़ा रोल है। वांडा के बचपन में वांडा के गांव में एक अटैक हुआ था, जहां पर स्टार्क के वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था, और उनके घर में भी एक मिसाइल आकर गिरी थी जहां पर स्टार्क लिखा था। और ये चीज़ शायद उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि वांडा की लाइफ में स्टार्क नाम का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरा बहुत ही बड़ा ईस्टर एग था स्ट्रकर वॉच। स्ट्रकर को आप जानते होंगे, बैरन वॉन स्ट्रकर। ये वो था जिसने वांडा और उसके भाई पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसकी वजह से वांडा और उसके भाई के पास ताकतें थी। तो इन दोनों ईस्टर एग्स का वांडा की लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था, इसीलिए इन दोनों को शायद दिखाया गया था। दोस्तों इन दोनों एपिसोड्स में पॉसिबल विलन्स की भी हमें थोड़ी सी जानकारी मिली है, और दोस्तों उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो प्लान कर रखी है, जो मैं आपके लिए कल या परसों तक लेकर आ जाऊँगा, तो उसके लिए भी वेट कीजिएगा। उसमें मैं आपको पॉसिबल विलन्स अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि वो क्यों इस सीरीज़ के विलन हो सकते हैं। और हाँ दोस्तों एक छोटी सी बात और, अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस सीरीज़ को जाके हिंदी में देख सकेंगे तो दोस्तों वो पॉसिबल नहीं होगा। अभी तक आप इस सीरीज़ को सिर्फ इंग्लिश में ही देख सकते हैं, क्योंकि ये अभी तक डब नहीं करी गई है। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ को नहीं देखा है और इस वीडियो को पूरा देख लिया है। और दोस्तों ये था वांडा विजन सीरीज़ का मेरा पहला इंप्रेशन। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि वांडा विजन की सीरीज़ आप लोगों को कैसी लगी, और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा या बुरा लगा। मुझे नीचे कमेंट में ये भी बताइएगा कि मैं इससे भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और उससे मेरा लगातार वीडियोस लाने का मोटिवेशन बना रहेगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया पता चला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, और आगे भी ऐसी ही वीडियोस और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सारी की सारी नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।